अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग मैंने ना सुबह सही टाइम के बाद से बनाना शुरू किया था कि जब हम लोग सही खा के फारिग हो गए थे और मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने ना आज इमली की चटनी बनानी थी, तो इसलिए मैंने इमली को सुबह सही टाइम भिगोने लगी थी, क्योंकि अगर रात भर भिगोया जाए ना तो इसका पल्प अच्छी तरह से निकल जाता है। लेकिन मैंने थोड़ी लेट ही बनानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि सही टाइम ही ना इसको भिगो के रख देती हूँ। खैर मैंने यहाँ पे इमली ले ली थी और इसके अंदर ना मैंने गर्म पानी शामिल किया था। अच्छी तरह से पानी गर्म करके ना वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करके ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह अलग हो जाएं। वो तो वैसे भी नरम, वो पानी गर्म था तो हो जानी थी, लेकिन फिर भी मैंने ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसको ढक के मैंने अलग रख दिया। तो उसके बाद ना तकरीबन ये 10:30 बजे का टाइम था जब मैं अब्दुल हादी को तैयार कर रही थी, क्योंकि इसने ना आज अपनी तस्वीरें बनाने जानी थी। वो छोटी पिक्स नहीं होती जो, वो क्योंकि इसका आपको पता है दाखिला करवाना है, तो उसके लिए ना इसकी तस्वीरें ज़रूरी थी। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पे ये देखें, आज हमारा इतना प्यारा मौसम बना हुआ था कि 2 दिन इतनी धूप निकली रही है और गर्मी हो गई थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जेल में बहुत ही प्यारा मौसम था। आप लोग बताना किस कंट्री से हैं और आप लोगों की तरफ ना मौसम कैसा है। यहाँ आज ना बहुत प्यारा मौसम था। खैर यहाँ पे ना मैंने फिर अपनी मशीन निकाल ली थी जिसके साथ कपड़े सिलाई करते हैं। तो ये मशीन को मैं ना तेल लगाती, मैंने तो यही सोचा था इसको तेल लगा के ना थोड़ी देर धूप में रखूँगी, लेकिन खैर आज धूप तो कोई नहीं थी, इसलिए भी खाली तेल ही डाला है। आपको पता है कि रमज़ान है, उसके बाद ईद आनी है, तो मैं अपने कपड़े खुद ही घर में सिलाई कर लेती हूँ, अपनी बच्चियों के भी। तो इसलिए मैंने कपड़े सिलाई करने थे, तो मैं मशीन को तेल लगा रही थी। इसकी सुई वगैरह भी चेंज की थी, दूसरी लगाई है। तो सबसे पहले फिर ज़रा मशीन को तैयार करना था अगर कपड़े सिलाई करने थे। तो खैर यहाँ पे मैं मशीन वगैरह को तेल दे चुकी थी अच्छी तरह से। धूप तो कोई नहीं थी, खैर ऐसे ही बस तेल ही देना था। मैं कहा चले खैर ये तेल ही दे के ना कर लेती हूँ। खैर उसके बाद ना आ गया अब्दुल हादी, वापस आ गया। तो मैं इससे यहाँ पे पूछ रही थी, मैं कहा आप किधर गए हुए थे। कहता है मैं ना अपनी तस्वीरें बनवाने गया था। ये अपने बड़े भाई के साथ गया था, अब्दुर्रहमान के साथ ना तस्वीर बनवा के लेके आया। तो मैं क्या क्यों तस्वीर बनवाई, कहता है मैंने स्कूल जाना है। बस ना ये ऐसे मेरे साथ कोई बातें कर रहा था, तो इसको बहुत ज़्यादा ना कहता है कि मेरा यूनिफॉर्म भी लेके आओ। खैर ये इसकी ना साथ ही तस्वीर मतलब साथ ही लेके आया हुआ था। तो ये देखें इसकी ना पिक्स वगैरह भी जो छोटी छोटी होती है ना वो भी बन के आ गई थी। तो इसके बाद फिर मैं इसको देख रही थी, मैं कहा दिखाओ मुझे कैसी बनी है। तो फिर ना उसके बाद मैं अंदर आ गई। तो ये जो कपड़े मैंने सिलाई करने थे जिसके लिए मैं मशीन में डाल रही थी तेल, तो वो ये था कि मैं ये देखिए, ये जो मैं कपड़े लिए थे ना पिछली दफ़ा जब गर्मियाँ ख़त्म हो गई थी, उसके बाद ये मैंने सूट लिया था। तो ये ऐसे ही मेरा सूट पड़ा रहा था, तो मैंने सोचा कि चले आप ना इसको मैं सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम अभी ठीक है तो ये पहना जाएगा। तो ये देखें मैं इसके साथ की लैस भी लेके आई थी। तो आप लोग मुझे बताना कि ये मेरी लैस कैसी है और जो पाइपिंग है वो कैसी लगेगी इसके साथ। तो ये 2 पीस सूट था, अभी मैंने इसके साथ दुपट्टा लेना है। फिर खैर मैंने इसको मशीनें वगैरह करके डाल दिया। मैंने कहा चले सूख जाएगा। तो मौसम तो खैर ठंडा ही था, लेकिन ये था कि सूख जाएगा, इतने मोटे नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर इनको शिलिंग वगैरह कर दिया था और ये डाल दिए। अच्छा जब मैं दूसरी तरफ छत पे आई हूँ तो ये देखें मोहम्मद वारिस के काम की, इसने ना ये देखें अपना ना वो क्या कहते हैं उसको काइट उड़ा रहा था, पतंग ना। तो इतना ये इसको शौक चढ़ा हुआ है, आजकल छुट्टियाँ हुई और इसको पता नहीं क्यों शौक चढ़ गया इसका। खैर मैं यहाँ ना फिर नीचे आ गई थी किचन में, और मैंने ना जो इमली भिगो के रखी हुई थी ना उसका पल्प निकालने लगी थी और गुठलियाँ अलग करने लगी थी। तो हमने ना गर्म पानी में इसको भिगोया था ना, इसलिए इसका बहुत आराम के साथ इसका पल्प अलग हो गया और गुठलियाँ अलग होगी। फिर उसके बाद मैंने इसको ना एक छलनी में छान लिया था, ताकि अच्छी तरह ना कोई बीज वगैरह इसका इसमें ना रह जाए। जो होती है ना मोटे सुराख वाली छलनी, उसके साथ ये अच्छी तरह से छाना जाता है। फिर उसके बाद जिस देशकी में मैंने छाना था उसमें मैं थोड़ा पानी डाल के तो उसके अंदर दोबारा डाल दिया, ताकि ये अच्छी तरह से ना थोड़ा सा पतला हो जाए, ताकि क्योंकि मैंने गुड़ भी डालना था इसके अंदर, तो ये बहुत थिक हो जाना है। तो फिर यहाँ पे मैं गुड़ डाल रही हूँ, जो एक पिन्नी होती है ना गुड़ की, वही मैंने ना कूट के ना तो वही डाल दी थी इसके अंदर। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं चीनी भी डाल सकते हैं, अगर शक्कर डालना चाहते हैं तो शक्कर भी डाल सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। 1-2 दफ़ा मैंने पहले बनाई है, वो मैं चीनी डालती नहीं, वो भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन आज मैं इसमें ना शक्कर डाल के बना रही थी। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी दालचीनी, 2-3 टुकड़े थे। तो यहाँ पे ना अगर आपके पास अदरक है ना तो उसका भी छोटा सा टुकड़ा डाल दे, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर ये ना एक नींबू का रस था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अगर इसके अंदर आप और भी मसाला ऐड करना चाहते हैं ना, जैसे कि होता है
काला नमक वगैरह वो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं काटती, बस नमक था, दरफल मिर्च थी, गरम मसाला था और काली मिर्च थी, तो वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। इसको फिर मैंने अच्छी तरह से हिला लिया ताकि ना ये अच्छी तरह पक जाए, जो मसाले वगैरह इनका कच्चापन सब का दूर हो जाए, मिर्चों वगैरह का ना। तो ये बहुत अच्छी तरह से पक के ना तो थिक हो गई थी। तो इसको बस ना इतना ही थिक करना था कि जब इस्तेमाल करें ना तो वो उसके बाद, क्योंकि इसे ठंडे होके ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाना है, तो बस ये ना ये इस हालत में हमें बस ये चाहिए थी। उसके बाद फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया, इसको थोड़ी देर चूल्हे पे रख के ना तो बाद में फिर मैंने इसको उतार के ना नीचे शेल्फ पे रख दिया था। मैंने कहा जल्दी ठंडा हो जाए, तो मैंने इसको बोतल में डाल देना था। तो ये ना मैं बाज़ार से लेके आई थी इस तरह की ना, जो होती है ना बोतलें वगैरह ढक्कन वाली, तो ये बहुत ना इसमें आसानी से चीज़ बंदा डाल सकता है और इस्तेमाल भी कर सकता है। खैर मैंने ना इसको इसमें डाल दिया, तो ये बहुत मज़े की चटनी बनी थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी ये आज की जो चटनी की रेसिपी है आपको पसंद आई होगी, और हमारा व्लॉग भी, अगर हमारा व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो इसके बाद फिर हम मिलेंगे नए नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।